दोस्तों राम राम नमस्कार। लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आज हमारी टीम पहुंची है कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी इस वक्त हमारे साथ वोट शीट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं चुनाव को लेकर इनसे गर्मा गर्म चर्चा। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर निगम चुनाव की बात करें, लगभग नजदीक पहुंच चुकी है, तो कैसी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की चुनाव को लेकर अभी चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार है। हमारे पास बहुत सारे आवेदन आ गए। जो हमारे विपक्षी बार बार कह रहे थे इनकी तो टिकट लेने वाला कोई नहीं है, तो मैं सारे उनके सीनियर्स को बोलूँगा एक बार आए मेरे दफ्तर में, दिखाएं कि कितना लोगों के अंदर जो उत्साह है और कैसे जो है टिकट्स के लिए मारामारी हो रही है। और हम लोग जो है पूरा नीचे से ऊपर तक पूरे हमारे प्रभारी जी, हमारे सीएम के लीडर हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, सब जो है पूरा इंटरेस्ट, और कांग्रेस पार्टी बड़ी सीरियसली तरीके से जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरी अपनी जो है रणनीति बना चुकी है। सर अभी 9 महीने पहले की बात करें तो अभी मेयर का चुनाव आपके और राजीव जैन जी के बीच में हुआ था, तो लोगों को अब की बार भी काफी कंफ्यूजन जो है लोगों के मन में नजर आ रहा है कि अब की बार मेयर की टिकट क्या आपको ही मिलेगी और क्या कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जो है जताएगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब जो मेरी सीनियर लीडरशिप जो है आदरणीय, अभी मैंने बताया, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी बीके हरिप्रसाद जी, और हमारे सीएम के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो ये लीडर जो आदेश देंगे तो जो है वो जो है मेयर की टिकट से चुनाव लड़ेगा। तो सोनीपत में अब की बार ऐसे कौन से खास चुनावी मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है कि जनता आप पर भरोसा करे? देखिए, मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं। आज से 10 महीने पहले जब जो हमारे मेयर हैं राजीव जैन जी, जब उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे करे थे मंच पे खड़े होके, लेकिन वो अपनी उस पर जो है बातों पे खड़े नहीं उतरे। और मेन मुद्दे तो आप देखिए, सबसे मेन मुद्दा जो है लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोगों के घर में पानी नहीं जा रहा, सीवर जो है बहुत बुरा खस्ता हाल में है। सिर्फ बातें बातें होती हैं, बातें। और आप जमीनी स्तर पे चलिए, आप तो घूमते हैं शहर में, हम लोग भी घूमते हैं शहर में, तो इतना जो है बदहाल हो रखा है। बातें करते हैं हम कि आई लव सोनीपत के बोर्ड लगाते हैं। आप कम से कम लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पिछले 11 साल में केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, निगम में ये मेयर, इनका क्या काम हो गया आप बताइए। ये मेरे बीजेपी वाले आए मेरे से एक बार बैठ के बात करें, इन्होंने कितने ही जो है शहर के अंदर पुल बना दिए, कितना ही इन्होंने विकास कर दिया, कितनी इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी। सड़कों का हाल देखिए, पूरा सोनीपत खोद के रखा है, चारों तरफ जहां देखो खोद रखा है। ओल्ड डीसी रोड ले लीजिए, गोहाना रोड ले लीजिए, सारी कॉलोनी सोनीपत की, लोग इतने ज्यादा त्रस्त हैं। और देखिए आने वाले समय में जो आप देखेंगे, जनता जो है वो तो लोकतंत्र में तो जो जनमत होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है, और लोग जो है वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। लेकिन जब नेता जनता के बीच में आते तो काफी लुभावने वादे जनता के लिए लेकर आते कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अभी कुछ महीने पहले की बात करें, अभी 9 महीने से तो चलो हमारे राजीव जैन जी मेयर है, लेकिन उससे पहले तो विधायक भी कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और जो मेयर है वो भी कांग्रेस पार्टी के रहे। तो तब ऐसा जादू, मतलब ऐसा विकास कार्य क्यों नहीं हुए? अब कौन सा जादू हो जाएगा, जनता ये भी पूछ रही है लगातार। देखिए, ऐसा है, जो ये भाजपा सरकार है, अगर आप देखेंगे पीछे भी ये हमेशा जो है जो, क्योंकि सत्ता में तो ये हम तो विपक्ष में है, हमारे जब विधायक भी जो थे सुरेंद्र पवार जी, वो भी विपक्ष में थे। तो इनका एक ही काम होता है कि जहाँ पे भी जो है अगर विधायक जीत के आ गया या मेयर है तो इन्होंने काम नहीं करने दिया, और फिर उसके बाद डरा के धमका के पार्टियां ज्वाइन कराते हैं। देखिए, हमारे जो पिछले जो मेयर थे इनकी पार्टी में चले गए, तो क्या इनको जो है सब उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कोई इनका तरीका नहीं, मतलब क्या है इनका सिस्टम, मेरे समझ से बाहर है। आप सड़क पे आइए, विकास की बात करिए, सिर्फ बहस कराएंगे, कागजों पे काम दिखाएंगे, बड़े बड़े वादे झूठे करेंगे। बार बार यही बोलता हूँ, बताइए तो सही, इतने मंचों पे जो है आमना सामना हुआ है मेरे लोगों के साथ, आप बताइए 11 साल में क्या किया। आप बोलते नहीं, आपके पीछे एक डिबेट में बोला गया कि वो पुल ठीक नहीं था जो बना हुआ है, ये मंडी की तरफ जो जाता है पुल, और दूसरा बोला गया कि जो एसटीपी था, जो ये अपना सेक्टर 23 के वहाँ पे जो ककरोई रोड, आपके समय का बना है। अरे हमने 10 साल में कुछ काम तो किया,
आप तो 11 साल में ठीक भी नहीं कर पाए हमारे काम। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो आप, जमीन पे चलिए, जमीन पे बताइए, चलिए कैमरा लीजिए, चल के बताइए, सारी मीडिया को बुलाइए ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये काम हमने 11 साल में करे हैं। देखिए, लुभावने वादे तो अब की बार भी दोनों तरफ से आ रहे हैं, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी लुभावने वादे काफी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं। लेकिन सर, ऐसा क्या होता है जो हमारे जो ये सफाई की बात करें, सीवर की बात करें, सड़कों की बात करें, यही मुद्दे सरकार कोई सीधी आ जाए, मुद्दे हल नहीं होते, जनता एक ठगा हुआ सा अपने को महसूस करती है। क्या कारण इनके पीछे? देखिए, हमने तो कोई लुभावने वादे नहीं दिए, हम तो सिर्फ यही कहते हैं अभी भी कम से कम मूलभूत सुविधा तो दीजिए, बाकी तो सब चीजें हैं ठीक है। काम तो देखो, जब चारों तरफ नहीं होगा तो देश आगे जो है बढ़ेगा नहीं। हम बात करते हैं 21वीं सदी की, विकसित भारत की, लेकिन आप जमीन पे देखिए ना क्या हो रहा है। क्या चलो पूरे देश की तो छोड़िए, हम तो आज सोनीपत की बात करते हैं। आपको लगता है कि सोनीपत जो है बोला मेट्रोपॉलिटन इसको सिटी बना रहे हैं? क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के घर पानी आ रहा है, सीवर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? अभी बत्रा कॉलोनी में 2-3 दिन पहले मेरे को फोन आया कि जो है सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और तो सारा मल मूत्र जो है घरों के अंदर घुस गया। बताइए क्या लोगों के मतलब क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर। लोगों के घर पीने का पानी नहीं है। विकसित भारत की हम बात करते हैं और पीने का पानी जो है हम लोग जो है प्रोवाइड नहीं करा सकते लोगों को। तो कम से कम इतना चीज, ये जो बेसिक चीजें हैं ये तो कम से कम सरकार को या निगम को करके देनी चाहिए। लेकिन सवाल सर फिर यहाँ पे दोबारा से यही उठता है कि अगर हम निगम की बात करें तो कुछ सीटों पर तो पार्षद कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मान लीजिए अगर काम भी करने नहीं दिया जा रहा है तो इस चीज को आगे रखे, लड़े इस चीज के लिए। यहाँ पे भी कांग्रेस के पार्षद थे, मैं आपको पूरा, मेरे पास डेटा है, मैं आपसे जल्दी ही साझा कर दूंगा। वहां पे काफी काम उन्होंने जितनी अपनी कैपेसिटी में रह के अपने बजट के हिसाब से करते थे। लेकिन मेयर तो यही थे, अपना हमारे विपक्ष के थे, बीजेपी के, तो हमेशा उनका यही एक जो है एम रहता है कि सामने वाले को जो है अगर वो दूसरी पार्टी का उसको काम नहीं करने देना और जितनी उसकी खिलाफत करनी है ये करना है। अच्छा, जो हमारे सांसद जी हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, अगर उनकी बात करें तो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन लगातार सवाल उन पर भी उठते हैं कि भाई हमें कहीं नजर ही नहीं आते, लोगों के जो विपक्ष कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तो मुद्दे उठाते हुए नजर नहीं आ रहे सतपाल ब्रह्मचारी जी, तो इस आरोप पे क्या कहेंगे? देखिए, इनका तो काम ही है सिर्फ मुद्दे उठाना। ब्रह्मचारी जी के पास 9 विधानसभा है, उनको सारी 9 की 9 विधानसभा देखनी है पूरे जो हमारे सोनीपत लोकसभा में, और उसके अलावा पार्लियामेंट होती है। अभी तो जो है पार्लियामेंट चल रही है, हमारा जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें बजट सेशन में गए हुए हैं ब्रह्मचारी जी। उससे अभी 4 दिन पहले ही हमने यहाँ पे गांव के दौरे करे थे, पूरे गए थे, तो ब्रह्मचारी जी मेरे साथ थे। उसके पहले वो ठीक है, कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टाइम टेबल बना देंगे जिससे जो है विपक्ष का जो है वो बंद हो जाएगा। कमल दीवान जी के जब से सोनीपत के शहरी जिला अध्यक्ष बने हैं, जब आपने मेयर की तैयारी की थी, मतलब सोनीपत में अगर कहीं तो कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व भी हमें नजर नहीं आता था, लेकिन चर्चाएं हैं कि आपके आने के बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूत हुई है सोनीपत में। लेकिन सुना हमने कि 60,000 का जो लगभग आपका रहा जो हार का, पिछली बार मेयर के चुनाव की अगर बात करें, भीतर घात हुआ था आपके साथ, तो कितनी सच्चाई इस बात में मानते हैं? देखिए, ऐसा एक तो जो 60,000 नहीं 34,000 वोटों से तकरीबन वोटों से मैं हारा था, और दूसरा बात कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि पिछले 11 साल से हमारा जो है संगठन नहीं था, अब तो मेरे ख्याल 12वां साल शुरू हो गया, लेकिन ठीक है, जो देर आए दुरुस्त आए, आज संगठन बन गया है पूरी। हमेशा जो है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा स्ट्रांग थी, आज भी विधानसभा में हमारे 37 विधायक है, तो ये कहना कि नहीं था कांग्रेस थी, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां थी संगठन की। देखिए हमेशा होता है कि जब एक परिवार होता है, जब संगठित हो जाता है पूरा, उनको ड्यूटीज दे दी गई है। आज हमारी कार्यकारिणी बन गई है, हमारे पास तकरीबन 60 लोग जो है शहरी और ग्रामीण हमारे जो संगठन में आ चुके हैं, और इसके अलावा कई सारी और धीरे धीरे आप देखेंगे और ज्यादा दिन ब दिन हम और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और हम लोग तो जमीन पे काम करते हैं, हम ड्राइंग रूम वाले नेता नहीं है, जाके लोगों के बीच में रह रहे, लोगों की हो रहे। अभी भी जो पार्षदों का जो चयन करना है, तो हम लोगों के बीच में जाके लोगों से पूछ रहे हैं आप बताइए किसको, ये नहीं कि हम किसी को भेज रहे हैं। ठीक है, सर्वे भी हमारी पार्टी करा रही है, 2-3 जो है लेवल पे सर्वेज हो रहे हैं डिफरेंट, लेकिन हम लोग जमीन पे, मैं और हमारे जो ग्रामीण वाले अध्यक्ष हैं, पूरी हमारी टीम जाती है लोगों को बीच में। कल भी हमने 4 प्रोग्राम करे, लोगों के बीच में जाके लोगों से पूछ रहे हैं आप बताइए कि आपका पार्षद कौन होना चाहिए।
तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हो, हम भी लगातार देख रहे हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि क्या कह रहे हैं लोग? देखिए है, देखो ईश्वर की कृपा नहीं तो आप देखेंगे बहुत अच्छा जो है मेयर भी हमारा जीतेगा और बड़ा अच्छा ज्यादा संख्या में वो हो सकता है 18 हो, 19 हो, 20 हो, 22 हो, कितने, बट जो है मेरे को लगता है कि 18 प्लस जो है हमारे पार्षद जीत के आएंगे सोनीपत से। अभी बीजेपी सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे जो है पार्षद बनेंगे 22 की 22 सीटों पे, इधर आप भी दावे कर रहे हैं, तो क्या राजेश? देखिए 22 तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा 18 से ऊपर ऊपर हो सकता है, 22 भी हो सकता है जी। तो हमारे के अंदर तो कोई ऐसा गुरूर या घमंड है नहीं जी। कि 22 के 22 ही आएंगे। और ये तो डिसाइड ना तो कांग्रेस वाले करेंगे ना बीजेपी वाले, ये तो जनता ने डिसाइड करना है। तो ये इस तरह का घमंड रखना कोई अच्छी बात नहीं है, ये जनता का काम जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता डिसाइड करेगी कि किसको बनाना है, किसको गिराना है, किसको चढ़ाना है, किसको बिठाना है। क्या बात है। अच्छा, एक आरोप लगातार ये भी लग रहा है कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एकता जो है नजर नहीं आ रही, बड़ी फूट जो है आप लोगों के बीच में चल रही, तो इसको किस नजर से कमल दीवान जी देखते हैं? देखिए मुझे तो कोई फूट दिखती नहीं, आ नहीं रही है, पीछे कुछ नहीं होगी, कमियां छोटी मोटी, वो जो हमारे आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे संसद के राहुल गांधी जी ने, उन्होंने सब कुछ ठीक करा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सारा जो संगठन जो सारा बना है उनकी देखरेख में बना है और सारे पूरे देश में देखिए कांग्रेस जो है जो संगठन ना होने की वजह से जो थी काफी हद तक कमियां ठीक हो गई। और आने वाले जैसे जैसे अब असेंबली चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, सब आएंगे, आपको फर्क दिखेगा। आप शहरी जिलाध्यक्ष है तो लगातार जो चर्चा है एक ये भी है कि आपके जो पार्षद है बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पार्षदों ने किए पीछे और कुछ कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए मेरी सीनियर लीडरशिप ने बोला है कि जो जा रहा है उसको जाने तो, हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिसका जो माना जाना है दोबारा आना चाहे तो। हाँ जी, दोबारा आना चाहिए। ये सीनियर लीडरशिप हमारा, देखो मैं तो एक माध्यम हूँ, ठीक है, मैं जमीन पे रिपोर्ट इकट्ठी करता हूँ और आगे अपने सीनियर्स को देता हूँ, वो डिसाइड करेंगे लेना है नहीं लेना, क्या करना है। और अगर कोई आना चाहे जो कांग्रेस की विचारधारा से जो है, अगर वो समझता है मानता है उसको, तो मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे खुले हैं हमेशा। लेकिन इस कंडीशन पे आए कि वो अपना दिमाग जो है बिल्कुल पक्का करके आए कि बार बार दल बदलू वाला काम कोई नहीं है। और हमारी तरफ से जिसको जहां जिस पार्टी में जाना है उसको खुली छूट है, हम किसी को जाने के लिए नहीं रोकेंगे। अब की बार 22 सीटों से जो कांग्रेस भी तैयारी में है, तो क्या देखे कैंडिडेट अब की बार कांग्रेस पार्टी चुनने वाले कैंडिडेट के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए योग्यता तो क्या, मैंने अभी आपको कहा कि जनता जो बोलेगी हम वो कैंडिडेट लेके आएंगे। बाकी जो जातिगत समीकरण होगा और जैसे जैसे जो होगा, सारी जो है जातियों को 36 बिरादरी को लेके जो है उस हिसाब से जो है पार्षदों को जो है टिकटें दी जाएंगी। और जो वही यही फॉर्मूला रहेगा मेन जो है। और बाकी तो जो लोगों के बीच में रहा हो और जो कांग्रेस की विचारधारा को मानता हो और लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहने वाला, ऐसा जो है पार्षदों को जो चयन किया जाएगा। अभी आपने पानी को लेकर, जो सीवर की समस्याओं को लेकर बात की, लेकिन महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास आपकी बार चुनाव में लेकर आने वाले? देखिए यही फर्क है। देखिए हम बात करें नगर निगम की, ना तो हम महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ ठीक है, जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं या लेडीज का जो भी नगर निगम रिलेटेड जो भी चीजें, हम उस चीज पे बातें करेंगे कि मैं बोलूँ हाँ मैं ये करा दूंगा। आप स्ट्रीट लाइट की बात कीजिए, हम उस पर जवाब देंगे आपके, हाँ ये होनी चाहिए। आप सड़कों की बात कीजिए, सिविल सिस्टम की बात कीजिए, मूलभूत संविधान की बात कीजिए, ये जो 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 नगर निगम के जो आदमी ना उस पर बात करें। अब जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जब से कमल दीवान जी शहरी जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में एक मजबूती की तरफ जो कांग्रेस पार्टी हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कमल दीवान जी की बात करें, लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक आप रखते हैं, लग्जरी गाड़ियां मुझे नीचे खड़ी नजर आती, तो क्या कहेंगे? सवाल तो देखिए पर्सनल है आपका, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है तो अपना अपना शौक है, ठीक है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा कुछ करके गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत शौक है तो पूरा कर लेता हूँ। अगर आपके पिताजी की बात करें तो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था और काफी वोटों से जीते थे निर्दलीय, और एक लोगों के दिल में उनकी अलग सी छवि जो है बनी हुई। देवराज दीवान का नाम आते ही लोग खुशी से फूले नहीं समाते। तो कमल दीवान जी क्या वो छवि अपने अंदर लेके आएंगे? कोशिश भी कर रहे, तो कितना कामयाब हुए आप अभी तक? देखिए ऐसा है, मेरे स्वर्गीय पिताजी को सोनीपत की जनता ने अटूट प्यार दिया। जब तक वो थे हमेशा यही मुझे बोलते थे कि मैं सोनीपत की जनता का कभी भी कर्जा नहीं उतार सकता। और दूसरा देखिए, हमेशा जो बोलते हैं ना कि बेटा बेटा रहता है, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। बिल्कुल। जो वो उनकी छवि थी वो तो मैं कभी बन नहीं सकता। हाँ, परछाई बन के जो ज्यादा से ज्यादा है, वो हमेशा समाज के बीच में रहे, सामाजिक कार्य करे,
जो भी बहुत बड़ा, ये नहीं कि मेरे पिताजी, मतलब पूरा सोनीपत में बहुत बड़ा दिल था उनके पास। तो मैं भी जो है वो नहीं, उनकी परछाई जरूर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ भगवान मुझे ईश्वर इतनी अच्छी सद्बुद्धि दे और ताकत दे हर तरीके से, ताकि मैं जो ज्यादा से ज्यादा है लोगों के बीच में रहूं और अपने पिताजी की परछाई जरूर बन के दिखाऊं लोगों को। तो सोनीपत की जनता को क्या मैसेज आप देंगे चुनाव को लेकर? मैं सोनीपत की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले निगम चुनाव में मेयर के लिए और पार्षदों को भारी से भारी संख्या में जो है आप हमें विजयी बनाइए। एक बार हमें जो है सेवा का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं, जैसे मेरे पिताजी ने सोनीपत के लिए किया था, वैसे ही मैं जो है पूरी टीम के साथ, जो भी हमारा मेयर होगा, पूरे पार्षदों के साथ सोनीपत को एक अच्छा सोनीपत, विकसित सोनीपत जो है बना के दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी, जो कि लग्जरी गाड़ियों का रखते हैं शौक और लगातार इनके अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और युवाओं के दिलों में अपनी बना चुके हैं एक अलग पहचान, अलग शख्सियत जो है इनकी नजर आती है। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में जनता का कितना प्यार प्रेम इनकी पार्टी को मिलता है और कितना भरोसा जो है जनता इन पर करती है। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लगातार बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।